नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं गोवर्धन दास आज आपके लिए लाया हूं पुनः राठौड़ वंश। हम आज अध्ययन करेंगे जोधपुर के राठौड़ वंश का। जोधपुर के राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत है, जिसमें से महत्वपूर्ण है मूनहोट नैन्सी के द्वारा लिखा गया था मारवाड़ परगनारी विगत या नैनसीरी ख्यात। उसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जोधपुर के राठौड़ वंश जो है वो चंदेरी के से उठे हैं और चंदेरी से ही जोधपुर आए हैं। हम जानते हैं कि चंदेरी में जयचंद नामक एक राजा था। जयचंद ने पर 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके पश्चात उसके पुत्र और उसके पौत्र था रावसिया पाली में आ गए थे और उन्होंने पाली में ही राठौड़ वंश का स्थापना की थी। उनके बाद रावसिया के पुत्र थे रावचुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया और उनके पुत्र रणवल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा पर इस शर्त से करवाया कि उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का राजा बनेगा। और उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ था मौकल का पुत्र था कुंभा। तब जब तक मौकल मेवाड़ का राजा नहीं बना तब तक रणवल मेवाड़ और जोधपुर इन दोनों को ही संभालता रहा। उसके पश्चात रणवल की कहासुनी होने के बाद रणवल की कुंभा के द्वारा हत्या कर दी गई और रावजोधा मेवाड़ से भाग गया। रावजोधा ने तत्पश्चात 1453 में पुनः जोधपुर पर राज स्थापित अर्थात मंडोर पर राज स्थापित किया और उन्होंने उसको असुरक्षित पाकर 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया चिड़ियाटुक पहाड़ी पर और जोधपुर शहर बसाया। उसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है राव मालदेव 1531 से लगाकर 1562 में जोधपुर पर राज किया था। ये राव गंगा का पुत्र थे। इनका राज्य अभिषेक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोजत दुर्ग में हुआ था। इनकी पत्नी उमादेव जो कि जैसलमेर के रावल लूणकरण की बेटी थी, ये रूठी रानी के नाम से फेमस है और ये तारागढ़ अजमेर में जाकर आजीवन रहे थे। दोस्तों, तारागढ़ एक बूंदी में भी है और एक तारागढ़ अजमेर में भी है। और ये उमादेव जो राव लूणकरण की बेटी थी और राव मालदेव की पत्नी थी जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो तारागढ़ अजमेर में जाकर निर्वासित होकर रहे थे अर्थात अकेले रहे थे। ये रूठ गए थे राव मालदेव से। उसके बाद में राव मालदेव ने बनवीर को मारा था और उदय सिंह को गद्दी पर बैठाने में सहायता की थी। राव मालदेव ने 1541 में जय सिंह को मारा था पाहुबा के युद्ध में। 1544 में राव मालदेव ने गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह के साथ और इस युद्ध में ही वो अपने सेना नायकों पर अविश्वास करके बिना युद्ध लड़े ही वहाँ से लौट गए थे और जेता और कुपा ने इसे अपना अपमान समझकर उन्होंने इस युद्ध को जारी रखा था और जिसके अंतर्गत शेरशाह को उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी थी और शेरशाह को भी कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। जेता और कुपा मारे गए थे और इस कारण इसके पश्चात शेरशाह का जोधपुर पर अधिकार हो चुका था और खवास खां को शेरशाह के द्वारा जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात राव मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। राव मालदेव ने अपने पुत्र चंद्रसेन को जोधपुर का राजा बनाया था। 1562 से लगाकर 1581 तक राव चंद्रसेन जोधपुर के शासक रहे थे, लेकिन उनके भाई राम सिंह जो कि खुद स्वयं जोधपुर के राजा बनना चाहते थे, इसलिए वे नागौर हुसैन कुली बेग के पास चले गए अकबर की सहायता प्राप्त करने के लिए और 1564 में अकबर के द्वारा जोधपुर दुर्ग पर कब्जा कर लिया गया और चंद्रसेन वहां से भागकर भादरा अर्जुन चले गए। नवंबर 1570 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आरपीएससी के, इसलिए आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नागौर दरबार है नवंबर 1570 ये लगा था, जिसमें अकबर के सामने जैसलमेर के राजा हरराय, बीकानेर के राजा कल्याणमल और जोधपुर के राजा राम सिंह और चंद्रसेन ने भी भाग लिया था, परंतु चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और नागौर पहुंचकर दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। वहीं से वो पुनः अपने
भाद्रा अर्जुन चले गए थे। ये बहुत ही स्वाभिमानी थे, इसलिए इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रज और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आते हैं सूर सिंह। अकबर ने एकमात्र जोधपुर के राजा को सवाई राजा की उपाधि दी थी। मुगल राजाओं के द्वारा, मुगल सम्राटों के द्वारा केवल जोधपुर में एक राजा थे सूर सिंह, उनको ही सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। अब आते हैं गज सिंह। जहांगीर ने इन्हें दल थम्बन की उपाधि दी थी, जो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया गया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गज सिंह को जहांगीर के द्वारा दल थम्बन की उपाधि दी गई थी और इनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया गया था। अब आता है जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम 1538 से लगाकर 1678 तक जोधपुर पर राज किया था और इनका राज्य अभिषेक आगरा में हुआ था। शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी थी और इन्होंने दारा सिकों का साथ दिया था, इसलिए धर्मत का युद्ध 1658 में उज्जैन MP में उन्होंने लड़ा था, लेकिन औरंगजेब के द्वारा हार कर जोधपुर पुनः चले गए थे और इनकी रानी ने जोधपुर का दुर्ग नहीं खोला था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं युद्ध छोड़कर नहीं आया हूँ, अपितु आगे की तैयारी के लिए आया हूँ। तब कहीं जाकर इनकी रानी ने जोधपुर का दुर्ग के दरवाजे जसवंत सिंह प्रथम के लिए खोले थे, लेकिन उन्हें सोने और चांदी की थालों में भोजन नहीं देकर उन्हें पतलों में भोजन दिया गया था। उसके पश्चात दोहराई का युद्ध हुआ था मार्च 1659 में अजमेर में, और जिसके अंतर्गत दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य ही ये केवल युद्ध हुआ था, जिसमें दारा सिकों की पराजय हुई थी और औरंगजेब ने दारा सिकों को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करके मृत्यु दंड दे दिया था। जसवंत सिंह प्रथम ने शिवाजी के साथ संधि करवाई थी और इसमें अंतर्गत सवाई जयसिंह का भी योगदान था। जब वे औरंगाबाद में मुगलों की सेवा में नियुक्त हुए थे, तब उन्होंने औरंगाबाद में जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया था और इनके समय में मूनोत नैन्सी ने मारवाड़ा परगनारी विगत और नैनसीरी ख्यात लिखी थी, किंतु अंत समय में उन्होंने अपने कारावास में ही आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जसवंत सिंह प्रथम और मूनोत नैन्सी में कुछ अनबन हो गई थी और इसके कारण से जसवंत सिंह प्रथम ने मूनोत नैन्सी को कारावास में बंद कर दिया था। जसवंत सिंह प्रथम को अंत में अफगानिस्तान जामरूद में प्रशासक नियुक्त किया गया था और वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। और इस डेथ पर औरंगजेब ने बोला था, आज कुफ्र का मतलब धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था और सिरोही कालिंदी में जयदेव ब्राह्मण के पास उन्हें छोड़ा गया था, जिससे कि उनकी रक्षा हो सके और उन्हें उनकी रक्षा करने का जिम्मा दुर्गादास राठौड़, जिसे कर्नल टॉड ने राठौड़ों का यूलिसीज की संज्ञा दी है, के द्वारा किया गया था। मेवाड़ ने केलवा की जागीर अजीत सिंह के पालन पोषण हेतु दुर्गादास राठौड़ को सौंपी थी, जिससे कि दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह का सही पालन पोषण कर सके। अजीत सिंह के समय देवारी समझौता हुआ था। ये अजीत सिंह, जय सिंह, अमर सिंह द्वितीय के द्वारा हुआ था। इसमें तीनों ने संगठन बनाकर मुगलों के विरुद्ध होने के लिए संधि की गई थी। 1713 में फर्रुख सिंह से अपनी पुत्री का विवाह अजीत सिंह ने करवा दिया था। उनकी पुत्री का नाम इंद्र कुंवरी था और 1713 में फर्रुख सिंह के साथ अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था। अब आता है मान सिंह। 1803 से लगाकर 1843 में जोधपुर में मान सिंह का राज हुआ था। इनके समय मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था, जिसमें जयपुर के जगत सिंह व टोंक के अमीर खां पिंडारी जिसमें साथ थे, और इसमें मान सिंह की हार हुई थी, लेकिन मान सिंह ने जल्द ही वापस जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। इनके गुरु का नाम आयसनाथ था और इनके लिए उन्होंने महामंदिर में एक बड़ा मंदिर बनाया था और इन्होंने अपना राजपुत्र को सौंप दिया था, लेकिन पुत्र की जल्दी ही मृत्यु हो चुकी थी। अतः मान सिंह ने पुनः अपना राजकाज संभाला था और उन्होंने 16 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। दोस्तों अब हम जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास पढ़ चुके हैं। राजस्थान में 3 राठौड़ वंश थे, एक तो जोधपुर में, एक बीकानेर में और एक किशनगढ़ में। जोधपुर के ही राव जोधा के पुत्र राव बीका के द्वारा बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी और जोधपुर के ही राजा मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह के द्वारा किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे
जो भी नए वीडियो आते हैं उसको देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आप तक हमारे वीडियो जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।